अगर आप इंडिया में हैं, आपको परमेश्वर की ज्यादा जरूरत है। हाँ, आप रोड पे जा रहे हैं, आपको कोई मालूम नहीं, इधर से कुत्ता आएगा कि इधर से कोई बंदा साइकिल वाला शराब पी के आएगा कि इधर से बाइक वाला ललकारे मारता आएगा, कोई पता नहीं। आप प्रभु को याद करते जाते हैं, प्रभु मेरा रास्ता साफ करना, एंजल्स को भेजना, सुरक्षा। यूरोप में ऐसा नहीं होता, वहां जाते हैं जू, उन्हें पता कोई नहीं आने वाला, सब कुछ सेट है। हाँ, अफ्रीका में चले जाओ, वहां यहां से भी नीचे है, वहां कोई मालूम नहीं कब गन तान देगा और तुमको किडनैप कर लेगा। वहां कोई मालूम नहीं क्या होगा तुम्हारी लाइफ में, शाम को तुम घर वापस आओगे कि नहीं। और वहां इसलिए ज्यादा प्रभु को मानते हैं क्योंकि उनको ज्यादा जरूरत है परमेश्वर की। वो हर चीज के लिए प्रभु पे डिपेंडेंट है। रोड पे जा रहे हैं तो प्रभु पे निर्भर है, कुछ खाने के लिए प्रभु पे निर्भर है। सब कुछ उगा नहीं सकते वो अफ्रीका में, चाहे वो बड़ा अच्छा लैंड है, वहां पे उपजाऊ है, लेकिन मौसम ऐसा है कि हर देश हर चीज नहीं उगा सकता इंडिया की तरह। लेकिन वो निर्भर परमेश्वर पे हैं, इसलिए वो ज्यादा स्पिरिचुअल बन जाते हैं, क्योंकि उनकी निर्भरता जो है वो परमेश्वर के ऊपर है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इसलिए वो लोगों ने बेदारी देखी। इसलिए अफ्रीका जो है, जब हम रेनिड बॉन्के की जो ग्रेटेस्ट इवेंजलिस्ट है उनकी बात सुनते तो अफ्रीका ब्लड वॉश हुआ, परमेश्वर के लहू से धुल गया, और 90% लोग वहां पे क्रिश्चियंस हैं। क्यों? क्योंकि एक बेदारी का टाइम आया। अब यूरोप होगा कैसे? परमेश्वर उनको दिखाएगा कि कुछ हाल नेशंस भी अंडर ट्रबल आ सकते हैं, स्ट्रेस आ सकते हैं। फिर वो लोग, और जो क्रिश्चियन लोग होंगे वो बड़े आनंदित होंगे वहां। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनका देखो कैसे इंतजाम करेगा, उन्हें ट्रबल नहीं, उन्हें मुश्किल नहीं होगी। लेकिन जो अभी कोविड में क्या हुआ, लोगों को इतना स्ट्रेस था, सुसाइड कर ली स्ट्रेस में। जब लोग कोविड के नाम से ही पेंट गिली कर देते थे, हम बाहर खड़े थे पुलिस, पंजाब पुलिस के साथ, लोगों को बांट। मैं पहले 2 हफ्तों की बात कर रहा हूं, 4 हफ्तों की, जब कोविड के नाम से लोगों के पसीने छूट रहे थे। 90% पास्टर्स गायब थे। किनको फर्क पड़ा? दूसरे लोगों को। उसी तरह से होगा यूरोप में। किनको फर्क पड़ेगा? दूसरे लोगों को। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो यूरोप की बेदारी है वो तभी आएगी। वहां चीजें तंग होनी शुरू होंगी फ्यूचर में, हल्की हल्की सी वहां पे जो है वो तंगी शुरू हो जाएगी फ्यूचर में। और जब तंगी शुरू होगी तब बेदारी शुरू होगी, क्योंकि वो एरिया अभी भी बेदार होना बाकी है। और ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? विरोध क्यों बढ़ रहा है? कोई इलाका देखो जहां पे परमेश्वर ने बड़े काम किए, पहले उस इलाके में विरोध हुआ है। कोई इलाका देखो, पंजाब वो जगह थी, अगर एक मीटिंग करनी है तो आपको लगातार विरोध का सामना करना पड़ता था, और मीटिंग होगी कि नहीं होगी ये बात की बात है। अब आप जहां मर्जी टेंट डालते और शुरू कर देते। हाँ सुनो, अभी बाकियों में ऐसा होगा, बाकी जगहों पे ऐसा होगा, लेकिन उससे पहले का जो प्रोसीजर है उसे सहना पड़ेगा। ये परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर का तरीका है। इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना, इसको पॉजिटिव वे में लेना है। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा तुम संसार के नहीं हो, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। तुम रहते तो संसार के हो, पर संसार में हो, पर संसार के नहीं हो। ये संसार की मुश्किलें भी तुम्हारी नहीं है। जब लोग स्ट्रेस में थे कोविड के कारण, मैं जानता हूं क्रिश्चियन लोग स्ट्रेस में नहीं थे, वो मुश्किल में नहीं थे। उन्हें मालूम है जीना भी लड्डू है, मरना भी लड्डू, कोई टेंशन नहीं, कोविड कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया।